अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेकर आई हूँ इंतहाई लजीज़ फ़िश स्टू की रेसिपी। तो देख लेते हैं किस तरह बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आपको फ़िश चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2 kg फ़िश ली है। तो ये आप कोई भी फ़िश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़े साइज़ की होनी चाहिए। प्याज ले लीजिए 1 अदद बड़े साइज़ की, इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है आपने। लहसुन ले लीजिए 3 जवे, उसको ग्रेट कर लीजिए। उसके बाद टमाटर चाहिए, थोड़े से टमाटर ज़्यादा जाते हैं इसमें, 5 टमाटर स्किन रिमूव करके कट कर लीजिए। तो अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही जाएगा, आधी प्याली ले लीजिए। 1 तेज़ पत्ता डालेंगे, 2 हम यहाँ पर लौंगे इस्तेमाल करेंगे इसमें, साथ ही 1 दालचीनी की स्टिक जाएगी। तो बस यही गरम मसाले इसमें जाएंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। जैसे ही गरम होगा तो प्याज आपकी अच्छी सी चॉप होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बड़ी बड़ी प्याज आपने कट नहीं करनी है। तो देखें, इसको हमने सिर्फ सौटे करना है। अब मैं इसमें लहसुन शामिल करूँगी और लहसुन को भी इसके साथ डाल के हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए इसके ऊपर, हमने सिर्फ सौटे ही इसको करना है लहसुन का, ताकि कच्चापन दूर हो जाए और प्याज का भी कच्चापन दूर हो जाए। तो फ़िश स्टू बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसको आपने ज़रूर घर में ट्राई करना है। तो अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ और टमाटर डाल के इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे अच्छे से कुक हो जाएं और सॉफ़्ट हो जाएं। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर यहाँ पर पक चुके हैं और देखें सॉफ़्ट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी। यहाँ पर मैं लाल मिर्च पिसी हुई डाल रही हूँ। आप यहाँ पे कुटी हुई भी यूज़ कर सकते हैं, स्टू में कुटी हुई जाती है। धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा है आधा खाने का चम्मच, कुटा हुआ धनिया आधा खाने का चम्मच है, कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच है, नमक आधा खाने का चम्मच है। और नमक मैंने पहले भी मछली को लगा के रखा हुआ था, उसके बाद वॉश किया। हल्दी आधा खाने का चम्मच एंड में मैंने डाली है और ये डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। हल्दी 1/4 खाने का चम्मच है। और मसालों में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और इसको हमने कवर कर देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से पक जाए। इसको मैं कवर कर दूंगी। तो देखिए मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं और मसाला भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब इसके अंदर फ़िश आपने डालनी है। तो अब मैं इसमें एक एक करके फ़िश डालूँगी इस तरीके से। तो फ़िश आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो मछली आपको पसंद हो। इस फ़िश का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसमें ये यूज़ की है। जायके में बहुत अच्छी होती है ये। तो देखिए मैंने कवर कर दिया था। अब इसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है ताकि दोनों तरफ से मछली अच्छे से पक जाए। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी अभी चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो मिल सके देखने को। तो देखिए मैंने इसको भून लिया अच्छी तरीके से। अब जब ये अच्छी तरह से भुन जाए उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है, क्योंकि अभी हम फ़िश को थोड़ा कुक करेंगे। तो देखिए मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और इसको हम कवर कर देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार हमारा स्टू बन के रेडी हो रहा है। तो इसका जो है ग्रेवी थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि इसकी ग्रेवी थिक हो जाए। उसमें साथ ही हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे 3 अदद। तो मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, और मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च यूज़ नहीं की है, उसकी जगह मैंने ग्रीन यूज़ की है। आप चाहें तो वो यूज़ कर लीजिएगा। तो देखें हमारा सालन बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत मज़ेदार बनता है फ़िश स्टू। इसको खाने के बाद आप फ़िश का सालन भूल जाएंगे, हर बार इसी को बनाएंगे, गारंटी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।